हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक वाजपेयी है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सम सॉल्व किए थे, कुछ फार्मूला प्रूव किया था। आज कुछ अलग बात करते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो किसकी कौन कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक चार्ट बनाते पहले, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये सब लिखा। अभी साइन 0 डिग्री, ये रहा साइन 0 डिग्री। अभी कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी और फिर हम लोग फॉर्मूला कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं साइन 0 डिग्री होता है 0, राइट। साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ये हमें याद करना है, राइट। अब एक अगर यदि याद हो गया तो हम अगला रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कॉस 0 डिग्री। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। कॉस 0 डिग्री क्या होगा? 1। कॉस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2। कॉस 45 डिग्री होगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री होगा हाफ और कॉस 90 डिग्री होगा 0। क्या हो रहा है? इधर से जा रहे हैं और इधर से बैक आ रहे हैं। साइन 0 का 0, 30 हाफ, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। लेकिन कॉस क्या होगा? जस्ट यहां से स्टार्ट होगा। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री हाफ, ये लिखिए हाफ, और कॉस 90 डिग्री 0। ये क्लियर हुआ? अभी अगला जो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, tan 0 डिग्री। हमें पता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1। तो ये सिर्फ अपॉन कर देते हैं। 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो हमें पता चल गया tan 0 डिग्री 0। अभी tan 30 डिग्री क्या होगा? जस्ट इसको हम 1/2 अपॉन √3/2 कर दिया, तो 2 कैंसिल, 1/√3। फिर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा? जस्ट साइन बाय कॉस, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, जस्ट 1/√2 अपॉन 1/√2 मीन्स 1। फिर tan 60 डिग्री क्या होगा? अपॉन कर दिया √3/2, 1/2, 2 कैंसिल, √3। और tan 90 डिग्री क्या होगा? जस्ट इसको अपॉन कर देंगे 1/0, यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मीन्स हम इन्फिनिटी भी कर सकते हैं या नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो साइन की वैल्यू मिला, कॉस की वैल्यू भी मिला, tan की वैल्यू भी मिला। ठीक है, हमने सिर्फ याद क्या साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक याद किया। तो रिवर्स ऑर्डर में कॉस का निकल गया और साइन बाय कॉस कर दिए तो tan का निकल गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, कॉट 0 डिग्री। जस्ट कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन, जस्ट रिवर्स 1/0। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरफ से ऑर्डर करेंगे। कॉट 0 डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटिव। कॉट 30 डिग्री क्या होगा? √3। कॉट 45 क्या होगा? 1, यानी हम लोग इधर से चल रहे हैं। कॉट 60 डिग्री क्या होगा? कॉट 60 डिग्री यहां से 1/√3। और फिर कॉट 90 डिग्री क्या होगा? ये वाला 0। क्लियर है ये? राइट। अभी देखिए क्या होगा, साइन मिला, कॉस मिला, tan मिला, कॉट मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक 0 डिग्री। जस्ट इसका रिवर्स होता है। कॉस का क्या होगा? 1/√3
कॉस 0 डिग्री है 1, तो सेक क्या हो जाएगा 1 बाय सेक 0 डिग्री मतलब क्या हुआ 1 बाय कॉस 0 डिग्री, यानी 1 बाय 1 यानी 1 ही हुआ, तो क्या हो गया 1। सेक 30 डिग्री, जस्ट इसको रिवर्स करते हैं 2 बाय रूट 3। फिर 45 डिग्री, सेक 45 क्या होगा जस्ट इसका रिवर्स रूट 2 बाय 1 मतलब रूट 2। फिर सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री क्या होगा कॉस का उल्टा यानी 2 बाय 1 2। और सेक 90 डिग्री जस्ट इसका उल्टा क्या होगा यानी 1 बाय कॉस 1 बाय 0 एनीथिंग नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, अभी फाइनली कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा इसका जस्ट उल्टा, साइन 0 डिग्री का उल्टा 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग रिवर्स लेते हैं इंफिनिटी। फिर कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 2 रिवर्स, कॉसेक 45 डिग्री रूट 2 ओनली। फिर कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा यहाँ पे 2 बाय रूट 3। फिर कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा 1। तो क्या देखा हम लोगों ने कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाय रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाय 2 और साइन 90 1। कॉस में क्या किया हम जस्ट रिवर्स ले लिए इधर से, तो कॉस 0 डिग्री क्या हो गया 1, कॉस 30 डिग्री क्या होगा रूट 3 बाय 2, कॉस 45 क्या होगा 1 बाय रूट 2, कॉस 60 क्या हो गया हाफ और कॉस 90 0। tan 0 कैसे निकालते हैं, जस्ट हमने क्या किया tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो जस्ट अपॉन कर दिए साइन बाय कॉस के 0 अपॉन एनीथिंग 0, ये डिवाइड किया 1 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2 रूट 2 कैंसिल 1 बाय रूट 3। सिमिलरली 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 1 डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया 2 कैंसिल रूट 3 ओनली, और ये डिवाइड किया 1 बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड। इस तरह से कॉट का निकला, सेक का निकला और कॉसेक का निकला। राइट, यहां तक क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट एंगल बी। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ओके, एंड एंगल सी इज 45 डिग्री, एंगल सी इज 45 डिग्री। दिस एंगल 90, दिस इज 45, तो क्लियरली दिस विल बी ऑल्सो 45, ये एंगल भी 45 है, एंगल ए भी 45 होगा। ठीक है, कैसे अगर जानना है तो चलिए हम देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज क्या होगा 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी क्या है 90 डिग्री, एंगल सी क्या है 45 डिग्री और ये 180। एंगल ए प्लस क्या होगा 135 180 और एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 135 विच इज 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हुआ। अभी कोई भी दो एंगल अगर सेम हो तो उसके साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो लेट बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, दिस इज ए दिस इज ए। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी क्या है ए स्क्वायर, ए बी क्या है ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, सो ए सी क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 ए, रूट 2 ए, तो ए सी हो गया रूट 2 ए। चलिए अभी हम लोग क्या करें, पहला साइन 45 डिग्री, ये टी रेशियो किसके लिए है
टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या होगा, दैट इज P बाय H, और P क्या है, इस एंगल के लिए ये P रहा, ये B रहा और ये H रहा, तो P बाय H मतलब क्या हो गया, AB अपॉन AC, और AB क्या है, AB सिंपली A है और AC √2A है, ए कैंसिल, दैट इज 1/√2, तो साइन 45 1/√2 हो गया। चलिए cos 45 लेते हैं, cos 45 होगा B बाय H, और B क्या है, BC AC अपॉन AC, BC क्या है A और AC क्या है √2A, ये कैंसिल अगेन 1/√2, तो साइन 45 भी 1/√2 हुआ, cos 45 भी 1/√2 हो गया। चलिए अब tan 45 निकालते हैं, tan 45 P बाय B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और P क्या है AB और BC, AB भी A है और BC भी A कैंसिल, दैट इज 1, तो tan 45 क्या हो गया 1। चलिए अभी cot 45 निकालते हैं, cot 45 होता है B बाय P यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट इसको रिवर्स किया, BC बाय AB, और BC क्या है A और AB भी A है, BC भी A है और AB भी A है, यानी 1, तो cot 45 भी 1 हुआ। चलिए अब sec 45 निकालते हैं, sec 45 cos होता है, cos थीटा होता है B बाय H, तो sec क्या हो जाएगा H बाय B, तो H यहां पे क्या है हाइपोटेन्यूज AC, और B क्या है BC, AC √2A और BC क्या है A कैंसिल, तो क्या हुआ √2, तो sec 45 क्या हो जाएगा √2। नाउ cosec 45 साइन थीटा होता है P बाय H, तो cosec थीटा होगा H बाय P, और H क्या है यहाँ पे AC, और P क्या है AB, AC है दैट इज √2A, और AB क्या है A कैंसिल यानी √2, तो cosec 45 क्या हो गया √2। इस तरह से sin 45 होगा 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 डिग्री 1, sec 45 डिग्री √2 और cosec 45 डिग्री √2। इस तरह से हम लोगों ने 45 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री प्रूव किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूव करते हैं एक साथ, राइट। चलिए तो टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री हम लोग प्रूव करते हैं। इसके लिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ऑल द साइड्स क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो क्या होगा डी मिड पॉइंट हुआ तो बीडी ए हो जाएगा, सीडी ए हो जाएगा बिकॉज ये 2a है। ओके, दिस इज ऑल्सो 2a। इट मीन्स ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। ऑल द साइड क्या होगा, बीसी इज इक्वल टू 2a, AB 2a और AC 2a माना लेट। ओके, अभी साइन 60 डिग्री निकालते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होगा, P बाय एच। P बाय एच मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल ABD के लिए AD परपेंडिकुलर हुआ, ये H हुआ और ये B हुआ, BD इज B। तो P बाय एच मतलब क्या हुआ, AD बाय AB। AD पता नहीं, AB 2a है। ओके, अब AD निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी क्या है, 2a होल स्क्वायर, ए डी निकालना है, और बी डी क्या है, ए स्क्वायर। दिस इज 4a स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सो ए डी विल बी √3a। सो ये क्या हो गया, √3a ए डी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अभी साइन 60 b बाय एच मीन्स ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी। ए डी इज √3a, ए डी इज √3a और ए बी 2a, तो ए कैंसिल, दैट इज √3/2। तो साइन 60 क्या हो गया, √3/2। चलिए अभी cos 60 लेते हैं, cos 60 डिग्री दैट इज b बाय एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल एबीडी के लिए बीडी, यानी बीडी अपॉन एच मीन्स ए बी। BD is A, AB is 2A, A cancel, that is half. So cos 60 क्या हो गया, हाफ। अभी tan 60 निकालते हैं, चलिए tan 60 डिग्री P बाय B। P क्या होता है, AD और अपॉन BD। AD क्या है, √3a और BD दैट इज ए कैंसिल मीन्स √3। तो साइन मिला, साइन 60 √3/2, cos 60 हाफ और tan 60 √3। अभी जस्ट रिवर्स कर देंगे तो तीनों निकल सकता है, लेकिन फिर भी हम डिड्यूस करेंगे। ओके, तो cot 60 डिग्री, cos 60 क्या हुआ, b बाय p, यानी bd बाय ad। ये bd बाय ad रिवर्स किया तो a बाय √3a, ए कैंसिल यानी 1/√3। cot 60 √3a हो गया। चलिए अभी sec 60, देखिए cos होता है b बाय एच, तो sec हो जाएगा h बाय b, और h क्या है, ए बी अपॉन b क्या है, बी डी। ए बी है दैट इज 2a और बी डी है ए कैंसिल दैट इज 2। sec 60 2, क्योंकि cos 60 हाफ था तो जस्ट रिवर्स 2/1 यानी 2। ठीक, cosec 60 क्या होगा, sin 60 p बाय एच, तो cosec क्या होगा, h बाय p। और h क्या है, ए बी और p क्या है, परपेंडिकुलर एडी। ए बी दैट इज 2a और AD √3a है ना, तो ए कैंसिल दैट इज 2/√3। देखिए जस्ट रिवर्स हुआ, साइन का √3/2 तो इसका रिवर्स 2/√3, कॉस का हाफ तो सेक का 2, tan 60 √3, cot 60 1/√3। जस्ट ये रिवर्स है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, 60 का मिला। अभी इस बार हम लोग 30 का निकालते हैं, ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। अभी 30 डिग्री के लिए निकालना है। चलिए 30 डिग्री, सेम साइन 30 डिग्री क्या होगा, p बाय एच। अभी यहां ध्यान दीजिए, 30 डिग्री के लिए ये p होगा, ये h होगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे p क्या होगा 30 डिग्री के लिए, ये बी डी अपॉन ए बी। चलिए बी डी क्या है, ए और ए बी क्या है 2a, ए कैंसिल दैट इज हाफ। तो साइन 30 क्या मिला मुझे, हाफ। कॉस 30 b बाय एच। अब यहां क्या है, कॉस 30 के लिए b क्या है, ए डी और h है ए बी। ए डी है
दैट इज √3 और ए बी है 2a, ए कैंसिल, दैट इज √3/2। तो cos 30 हो गया √3/2। tan 30 p बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BD, p बाय बी, और ये है AD बेस। तो BD क्या है, A, AD है √3, A कैंसिल, 1/√3। तो tan 30 क्या हुआ, 1/√3। फिर cot 30 डिग्री, जस्ट इसको रिवर्स करेंगे, B/P, AD/BD, और ये √3A/A, A कैंसिल यानी √3, यानी जस्ट रिवर्स किया। sec 30 cos का रिवर्स है ना, तो H/B, AB/AD, AB/AD, तो 2A/√3A, A कैंसिल यानी 2/√3, sec 30। नाउ cosec 30 क्या हो जाएगा, साइन का H/P, और H क्या है, AB, P क्या है, BD, और AB क्या है यहाँ पे 2A, BD क्या है A कैंसिल, दैट इज 2। तो क्या मिला मुझे, sin 30 हाफ, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cot 30 √3, sec 30 2/√3, इसका जस्ट रिवर्स, और cosec 30 2, sin 30 का जस्ट रिवर्स। तो हमें क्या मिला, sin 60 सभी मिल गया, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, और इस तरह से sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 cosec 30 सबकी वैल्यू हमें मिल गया, राइट। इस तरह से टी रेशियो ऑफ 60 और 30 कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 45 भी हो गया है, 60 30 हो गया, फिर 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए निकालेंगे, है ना, राइट। तो 0 डिग्री तब तक क्या है, इसको हम मिटाते हैं और फिर से हम उसको शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या है, टी रेशियो ऑफ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री प्रूव करते हैं। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, लेट XAY, एंगल XAY इज इक्वल टू थीटा इज ए एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल है ये। ओके, अभी ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AX, PM परपेंडिकुलर टू AX। ओके, ठीक है। अभी देख टी रेशियो ऑफ 0 पहले करते हैं, क्या है, टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री। ये थीटा 0 कब होगा, जब AP AM के साथ इमर्ज हो जाएगा, AP AM के साथ इमर्ज होगा तो ये थीटा बिकम्स 0। तो यहां जब ये 0 होगा तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू AM, और ये PM क्या होगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। जब ये AP AM के साथ इमर्ज होगा तो PM इज इक्वल टू 0, क्लियर हुआ, PM 0। चलिए अभी हम लोग यहां पे इस थीटा डिग्री के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, जब ये 0 होगा तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो PM अपॉन AP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। PM तो 0 हो चुका है, दैट इज 0 अपॉन AP AM हो चुका है 0, तो साइन 0 0 हुआ। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, B/H, यहां पे B क्या है, AM, और AP H है। अभी cos 0 जब होता है तो ये क्या हो जाएगा, AP और AM इक्वल हो जाएगा, यानी AM ये रहा और AP भी AM बन गया है, इमर्ज किया, है ना, चूंकि लिखा हुआ AP इज इक्वल टू AM, कैंसिल, दैट इज 1। सो cos 0 इज 1। नाउ tan 0 क्या होगा, P/B, यानी PM/AM, PM तो 0 है, 0 अपॉन AM मीन्स 0, cot 0
कॉट जीरो क्या होगा, ए एम अपॉन पी एम। ए एम क्या है, ए एम तो ठीक है, ए एम और पी एम इज जीरो। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड। ओके, फिर सेक, सेक 0 डिग्री। सेक क्या होगा, कॉस होता है बी बाय एच, तो सेक होगा एच बाय बी, यानी एपी अपॉन ए एम, एपी अपॉन ए एम, एपी अपॉन ए एम, यानी एपी भी ए एम है और ये भी ए एम, कैंसिल, यानी 1। सेक 0 भी 1 हुआ, कॉस 0 भी 1, सेक 0 भी 1। नाउ कॉसेक 0, कॉसेक 0 क्या होगा, पी एम बाय एपी, तो एपी बाय पीएम, एपी बाय पीएम। अभी एपी क्या है, एपी इज इक्वल ए एम है, अब पीएम इज 0, ये एपी और पीएम इज 0, क्या हो गया, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनाइट, यानी साइन 0 0 और कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनाइट, राइट। तो ये हुआ 0 डिग्री के लिए। अभी हम लोग 90 के लिए करते हैं, है ना। तो 90 के लिए क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, टी रेशियो फॉर क्या है, ऑफ 90 डिग्री। यही ट्रायंगल देखो, जब ये पार्ट एपी जो है इस तरह से पीएम पे इमर्ज कर जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एपी और पीएम इक्वल हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू पीएम, एपी इज इक्वल टू पीएम, और एएम क्या होगा, बिकम्स 0। एएम क्या हो जाएगा, जब ये इमर्ज करेगा तो ये पार्ट जो है एएम ऑलरेडी 0 हो जाएगा, एएम क्या हो जाएगा, दैट इज 0। चलिए अब यहां पे क्या करना है, 90 के लिए, तो साइन 90, जब थीटा 90 हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, साइन 90 मीन्स क्या होगा, P बाय एच, P बाय एच, और P क्या है, PM बाय AP, PM और AP सेम है, और दैट इज PM और AP भी PM है, कैंसिल, तो ये 1 हो गया, दैट इज 1। तो साइन 90 1 हुआ। चलिए कॉस 90, कॉस 90 डिग्री क्या होगा, B बाय एच, और B क्या है, AM अपॉन AP। अभी यहां पे AM क्या है, दैट इज 0 बाय AP, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। नाउ tan 90, P बाय B, और P क्या है, PM, और B क्या है, AM, AM। अब यहां पे PM क्या है, PM तो ठीक है, और AM क्या है, 0। तो एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज इन्फिनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, tan 90 नॉट डिफाइंड, cot 90 डिग्री, B बाय P, यहां पे पलट दिया AM अपॉन PM, यानी 0 अपॉन PM, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0। तो tan 90 इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड, cot 90 0। नाउ sec 90, sec 90 क्या होगा, cos का जस्ट रिवर्स है, h बाय b, यानी AP बाय AM, यानी AP बाय 0। इट मीन्स ये नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, यानी cos 90 0, तो sec 90 नॉट डिफाइंड। फाइनली cosec 90, cosec 90 क्या होगा, जस्ट साइन का ऑपोजिट, यानी h बाय p, यानी AP बाय PM। ओके ओके, AP और PM दोनों सेम है ना, तो इसको AP और इसको PM को भी AP लिख दिया, कैंसिल 1।
साइन 90 1 हुआ तो कोसेक 90 भी दैट इज 1। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री कंप्लीट हुई। ये हुआ 0 डिग्री के लिए और ये हुआ 90 डिग्री के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंप्लीट प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं भी आगे अच्छे अच्छे मैथ के टॉपिक्स लाता रहूं। और अगर आप मैथ के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें।